बेटा ये था फिफ्थ क्वेश्चन हमारे लिए, है ना भाई, क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का। और इसमें आपसे पूछा गया था कि भाई इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि हमारे पास क्या गिवन है, एक तरीके से एक न्यूक्लियोफाइल गिवन है ना भाई। SCH3 माइनस एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पे पूछा जाना चाहता है, वो आपसे ये पूछना चाहता है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस सेंटर पे होगी, Br के सेंटर पे या फिर फ्लोरीन के सेंटर पे, है ना भाई। तो आपको क्या बात याद रखनी है कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं भाई कि जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बन रहा होगा वहाँ पे न्यूक्लियोफिल अटैक करने जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करते हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा होगा, है ना भाई। और ब्रोमीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन वो फ्लोरीन के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब देखो यहाँ पे ना जो एक ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, ये नाइट्रो ग्रुप लगाता है -M, है ना भाई। तो -M, और ये देखो फ्लोरीन के जस्ट पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, फ्लोरीन के पैरा पोजीशन पे। लेकिन ये ब्रोमीन जो है ना भाई, ये ब्रोमीन के मेटा पोजीशन पे है। तो मतलब ब्रोमीन के लिए तो ये एक तरीके से -I इफेक्ट लगा रहा है, लेकिन फ्लोरीन के लिए -M और -I दोनों ही लगा रहा है। लेकिन डोमिनेटिंग कौन सा होगा, -M वाला। तो आपको पता है -M वाला डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो अटैक करने कहाँ पे जाएगा, फ्लोरीन वाले सेंटर पे जाएगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपके लिए जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा होगा वहां पे क्या बन जाएगा हमारे लिए, ये बेंजीन की रिंग तो एज इट इज रहने वाली है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NO2 ग्रुप। अब देखिए फ्लोरीन हट के वहां पे क्या आ जाएगा, SCH3 आ जाएगा। और ये जो मेटा पोजीशन पे हमारे लिए, मतलब इस न्यूक्लियोफाइल जहाँ है उसके ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br एज इट इज रह जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन देख लीजिए आप कहाँ पे दिख रहा है हमें, ये वाला ऑप्शन हमें बी ऑप्शन दिख रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि हमारे पास, देखिए उनको ये मालूम है, एग्जामिनर को आप ये मालूम है कि आपको ये पता है कि बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात तो वो जानता है भाई, मोस्टली सभी लोगों को पता होता है इलेक्ट्रोफिलिक। लेकिन बेंजीन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए हम लोग कैसे ऑर्डर निकाल सकते हैं, वो वाला ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर की बात करें, किसकी बात करें बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर की बात करें, तो वहां पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है ना भाई, क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। और एक ये नॉर्मल बेंजीन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है ना भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऑर्डर की, किसकी बात करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऑर्डर की, तो वहां पे क्या हो जाएगा हमारे लिए, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और उस वाले सेंटर पे हमारे लिए जल्दी से क्या हो जाएगा भाई, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे कोई X ग्रुप लगा हुआ है, इसके ऊपर हमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है, तो फिर क्या हो जाएगा हमारे लिए, जिस भी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हमारे पास ये लीविंग ग्रुप लगा हुआ है ना भाई, X कोई भी हेलोजन हो सकता है, OTF हो सकता है। लीविंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, मैं आपको बता देता हूँ लीविंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे हमारे लिए यहाँ पे Cl हो सकता है, F हो सकता है, Br हो सकता है ना भाई। और भी दूसरे हो सकते हैं, OTF हो सकता है, OTS हो सकता है ना भाई। इसी तरीके से हमारे पास और भी ग्रुप हो सकते हैं, जैसे कि OAC ग्रुप हुआ, ये भी हमारे लिए लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर कैसा हो जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे बेटा, उनका रेट हाई होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ठीक है भाई, क्योंकि ये डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर रहे होंगे, तो ये इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब बताइए, इनकमिंग भी न्यूक्लियोफाइल है और इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन, जिसकी वजह से इसके रेट क्या हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं बेटा। ठीक है, इसके रेट क्या हो जाएंगे, स्लो। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये खींच लेगा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो बेंजीन की रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी, तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल जल्दी से अटैक कर पाएगा दर पे, और ये X लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर देख लीजिए भाई। अब यहाँ पे जो पूछा गया था वो सिलेक्टिविटी पूछी गई थी। इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि फ्लोरीन रिमूव हो गया, ब्रोमीन रिमूव होगा। तो आप चेक कर लीजिए भाई कि यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप है हमारे लिए वो फ्लोरीन के पैरा पोजीशन पे आ रहा है। तो पैरा पोजीशन पे आएगा तो वहां पे तो -M इफेक्ट डोमिनेट करेगा,
है ना भाई। लेकिन ब्रोमीन के ये नाइट्रो ग्रुप कैसा आ रहा है भाई, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करेगा, माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करेगा इसके लिए। ब्रोमीन के लिए कौन सा इफेक्ट, माइनस आई डोमिनेट करने वाला है। तो आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जब हमारे लिए फ्लोरीन है प्रेजेंट और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, तो यहाँ से फ्लोरीन तो खींच ही रहा है भाई, देखिए फ्लोरीन निकलने के लिए उतावला है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये नाइट्रो ग्रुप भी इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, वो भी किससे, -m से, है ना भाई। तो यहाँ पे जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करेगा भाई, इस फ्लोरीन वाले सेंटर पे, है ना भाई। तो यहाँ पे अटैक हो जाएगा और हमारे लिए आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। तो जिन बच्चों ने अगर ये वाला ऑप्शन आप सोच रहे थे ये वाला ब्रोमीन हट के CH3 आ जाएगा, तो ये तो गलत ही है। ठीक है भाई। नाइट्रो ग्रुप भी, नाइट्रो ग्रुप कैसे हट जाएगा भाई, नाइट्रो ग्रुप थोड़ी ना लीविंग ग्रुप है एक तरीके से, तो वो तो हमारे लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो बस इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा वो, लेकिन वो लीविंग ग्रुप नहीं है। लीविंग ग्रुप देखा जाएगा तो फ्लोरीन और ब्रोमीन है, और ब्रोमीन अच्छा लीविंग ग्रुप हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो बनेगा वो इजीली डिस्पर्स हो जाएगा। फ्लोरीन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज बन जाता है तब वो फ्लोरीन फूला फूला फिरता है, क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज को अकोमोडेट करने का कोई सेंस नहीं बनता है ना भाई, वो इजीली अकोमोडेट नहीं कर पाता है। ठीक है भाई, चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हैप्पी लर्निंग टू ऑल।